सुल्तान महमूद गजनी 971 को गजनी में पैदा हुए। आपने 33 साल तक अफगानिस्तान पर हुकूमत की। सुल्तान महमूद गजनवी इस्लामी तारीख के बहुत बड़े जंगजू थे। आपने लातादाद जंगें लड़ी और हमेशा फतहयाब हुए। सुल्तान महमूद गजनवी को हिंदुस्तान में बुत शिकन के नाम से जाना जाता था, क्योंकि आप जहां जाते हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक बुत तोड़ते चले जाते। जब हिंदुस्तान के राजाओं की अयाशियों की खबर आप तक पहुंची तो आपने इरादा कर लिया कि इस बुत परस्त धरती पर अब परचमे इस्लाम ही लहराएगा। इज्तिमाई नमाज फज्र अदा की गई और खुदा की मदद से एक अजीम लश्कर फतह हिंद के लिए निकल पड़ा। उधर हिंदुस्तान के पंडितों ने महमूद गजनवी से निपटने के लिए सोमनाथ के मंदिर को अपना मरकज बना लिया। सोमनाथ हिंदुस्तान का सबसे बड़ा और नाकाबिले तस्खीर मंदिर था, जिसकी खिदमत के लिए 2000 गांव वक्फ थे। 10,000 राजपूतों की फौज हर वक्त सीना सिपर रहती थी। जब महमूद गजनवी सोमनाथ पर हमले के लिए पहुंचे तो हजारों की तादाद में मुकामी बाशिंदे भी अपने मंदिर को बचाने आ गए। दुश्मनों की तादाद मुसलमानों से कई गुना बढ़ गई। महमूद गजनवी के लश्कर को चारों जानिब से घेर लिया गया। हिंदुओं के सिपा सालार ने ललकार कर कहा, ऐ महमूद गजनवी, आज तेरे खात्मे का दिन आन पहुंचा। आपने फरमाया, ओ बदबख्त, जिस दीन की सरबुलंदी के लिए यहाँ पहुँचा हूँ उस पर मेरी 1000 जाने कुर्बान। तू अपने मंदिर की खैर मना। आपने नाराए तकबीर बुलंद किया और दुश्मन पर टूट पड़े। अल्लाह की मदद से आपकी तलवार बिजली बनकर लपकने लगी। आप तलवार घुमाते जाते और दुश्मनों के सर दम से जुदा होते जाते थे। पलक झपकते हर तरफ लाशों के ढेर लग गए। हिंदुओं के लश्कर में भगदड़ मच गई। सिपा सालार को एहसास हो गया कि उसका मुकाबला सिर्फ सुल्तान से नहीं बल्कि कोई ताकत है जो कहर बनकर उसकी फौज पर टूट पड़ी है। वो जान बचाकर मैदान जंग से भाग खड़ा हुआ और इस जिल्लत की बदौलत उसने आग में कूदकर खुदकुशी कर ली। सोमनाथ पर इस्लाम का परचम लहराने लगा। महमूद गजनवी मंदिर में दाखिल हुए तो अपने सामने हिंदुओं के सबसे बड़े बुत को देखकर वजद में आ गए। अल्लाह अकबर का नारा लगाकर तलवार बुलंद की और सोमनाथ के बुत को पाश पाश कर दिया। पूरे हिंदुस्तान पर मुसलमानों का कब्जा हो गया, जो तकरीबन 1000 साल तक कायम रहा। सुल्तान महमूद गजनवी इस पूरे खित्ते पर शेर की तरह राज करने के बाद 1030 को इस जहाने फानी से कूच कर गए। दुनिया में जब भी बहादुरी का तस्करा होगा, सुल्तान महमूद गजनवी का नाम ज़हनों में गूंजता रहेगा।